सुनो कथा चैनल आपका अभिनंदन करता है। आज की कथा का नाम सोमवार की व्रत कथा है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आज की कथा आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। जो मायामय संसार में चिरकाल तक सुख पूर्वक विहार करके देहवसान होने पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए ये धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन ये पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य है। सोमवार का उपवास करके पवित्र हो वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। इस विषय में एक कथा स्कंद पुराण के ब्रह्मा ब्रह्मोत्र के अंतर्गत हमें मिलती है, जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष पाते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति होती है। आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान और धर्म मर्यादाओं के रक्षक समझे जाते थे। भगवान शिव और भगवान विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक पुत्रों के बाद एक कन्या को प्राप्त किया था। एक दिन राजा श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछने लगे। उन ब्राह्मणों में से एक विद्वान ने कहा, आपकी कन्या सीमंतिनी के नाम से प्रसिद्ध होगी। ये भगवती उमा के भांति मंगलमयी, दमयंती की भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी की भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। ये 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तत्पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा, ये कन्या 14वें वर्ष में ही विधवा हो जाएगी। ये वचन सुनकर राजा चिंता में डूब गए। तब सभी ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने विचार किया कि सब कुछ भाग्य के अनुसार ही तो होता है और इस बात की चिंता छोड़ दी। सीमंतनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपनी सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंतित होकर याज्ञवल्क्य मुनि की पत्नी मैत्रेयी से पूछा, माताजी, मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। मैत्रेयी ने कहा कि तुम शिव सहित पार्वती जी की शरण में जाओ और सोमवार को एकाग्रचित हो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव पार्वती का पूजन करो। हर सोमवार को ऐसे ही करती रहना, जिससे तुम किसी भी बड़ी आपत्ति पड़ने पर उससे मुक्त हो जाओगी। घोर महाकलेश में पड़कर भी शिव पूजा न छोड़ना। राजकुमारी ने उनके कथनानुसार ही भगवान शिव का पूजन प्रारंभ कर दिया। कुछ समय उपरांत राजा चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रागद के साथ अपनी पुत्री सीमंतनी का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात चंद्रागद कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार अपने मित्रों के साथ नाव पर सवार हो यमुना को पार कर रहे थे, पर वह नाव भंवर में मल्लाहों सहित ही डूब गई। डूबने वालों में कुछ मर गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। ये समाचार सुनकर चित्रवर्मा व्याकुल हो यमुना किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतिनी ने भी जब ये समाचार सुना तब वह भी अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र चंद्रागद का समाचार सुनकर सुध बुध खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा नगर में आए और अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का और्ध्व दैहिक कृत्य करवाया। पतिव्रता सीमंतिनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु पिता ने स्नेहवश उसे रोक दिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी के आदेशानुसार उसने सोमवार का व्रत नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर भी वह भगवान शिव का चिंतन करने लगी। भगवान शिव की आराधना करते करते उसे 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक में पड़े हुए राजा इंद्रसेन को दबाकर उनके भाइयों ने उनसे सारा राज्य छीनकर उनको कारागार में डाल दिया। इंद्रसेन का पुत्र जल में डूबने पर नीचे ही नीचे गहराई में उतरते हुए नागलोक में जा पहुंचा। वहां उसने नाग वधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। वे चंद्रागद को तक्षक नाग के अत्यंत रमणीय नगर में ले गई। वो महान इंद्रदेव के महल की तरह रमणीय और रत्नों से प्रकाशमान था। चंद्रागद ने वहां तेजस्वी तक्षक नाग को प्रणाम किया और खड़े हो गए। नागराज ने राजकुमार से उनका परिचय पूछा
पूछा। राजपुत्र ने कहा, राजन, भूमंडल पर निषद नाम के देश के राजा इंद्रसेन का मैं पुत्र हूँ। चंद्रागद मेरा नाम है। अभी मेरा विवाह होकर मैं ससुराल में ही था कि जल में विहार करते हुए डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई। जन्मांतर के पुण्यों के प्रभाव से ही मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। मैं धन्य हुआ। राजकुमार के मनोहर वार्तालाप से तक्षक राज प्रसन्न हुए और बोले, तुम भय ना करो, धैर्य रखो और बताओ तुम किसकी पूजा करते हो। राजकुमार ने कहा, जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं, उन्हीं शिव का मैं पूजन करता हूँ। जो विधाता के भी विधाता, तेजों के भी तेज हैं, वही विश्वात्मा भगवान सदाशिव मेरे लिए पूजनीय हैं। राजकुमार की ये बात सुनकर तक्षक राज का चित्त प्रसन्न हो गया और वे बोले, राजेंद्र नंदन, क्योंकि तुम इतनी छोटी आयु में ही शिव तत्व को जानने वालों में से हो, मैं तुम पे अति प्रसन्न हूँ। देखो, ये रतनमय लोक है। यहाँ बुढ़ापा, रोग और मृत्यु नहीं होती। तुम यथा योग्य सुखों का उपभोग करते हुए यहीं रहो। नागराज के यूं कहने पर राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मैंने समय पर विवाह किया। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और शिव पूजा में विलीन रहती है। मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग बहुत शोक कर रहे होंगे। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दीजिए। नागराज तक्षक ने कहा, ठीक है राजकुमार, तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी मैं तुम्हारे आगे उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व और बहुत से आभूषण और दिव्य वस्त्र भेंट किए और उन्हें प्रेम पूर्वक विदा कर दिया। चंद्रागद उस घोड़े पर सवार हो शीघ्र ही जमुना के जल से बाहर निकल आए और उसके तट पर घूमने लगे। तभी वहाँ पतिव्रता सिमंतनी अपनी सखियों के साथ स्नान करने के लिए आई और उसने मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ राजकुमार चंद्रागद को देखा। राजकुमार को देख उसने मन ही मन में ये विचार किया कि ऐसा जान पड़ता है कि मैंने इन्हें पहले भी कहीं देखा है। तत्पश्चात राजकुमार घोड़े से उतरकर सिमंतनी का परिचय पूछने लगे। उसकी सखी ने पूरा परिचय राजकुमार को दिया और राजकुमार को ये भी बताया कि राजकुमारी के शवसुर कैद में पड़े हैं। फिर राजकुमारी सिमंतनी ने राजकुमार से उनका परिचय पूछा। जब उसे पता चला कि वे ही राजकुमार चंद्रागद है, तो उसने सोचा कि हो ना हो ये मेरे सोमवार के व्रत का ही फल है, जो मुझ अभागिन को अपने मरे हुए पति के दर्शन हुए। राजकुमार ने फिर मिलने का कहकर अपने माता पिता से मिलने के लिए प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि उन्हीं के बंधु राज सिंहासन पर अधिकार जमाए हुए बैठे हैं। राजकुमार ने नागराज के पुत्र को संदेश देकर भेजा कि महाराज के पुत्र चंद्रागद पाताल लोक से लौट आए हैं। अब तुम सिंहासन छोड़कर हट जाओ। अगर तुमने आनाकानी की तो चंद्रागद के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। नाग कुमार की कही हुई बातें सुनकर शत्रुओं ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। महाराज, महारानी, सब नागरिक राजकुमार के आने का समाचार सुनकर बहुत आनंदित हुए। राजकुमार ने सबको सारा वृतांत कह सुनाया। राजा इंद्रसेन ने सब सुनकर यही माना कि मेरी पुत्र वधू ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। राजा ने दूतों को भेजकर महाराज चित्रवर्मा को सारा समाचार कहला दिया। ये समाचार सुनकर महाराज आनंद से विह्वल हो उठे और अपनी पुत्री से वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया। उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया और उसे चंद्रागद के साथ विदा किया। राजा इंद्रसेन ने चंद्रागद को राज सिंहासन पर बिठाया। राजा चंद्रागद ने अपनी धर्म पत्नी सिमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों और एक कन्या को जन्म दिया। सिमंतनी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते हुए अपने पति के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार के व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलिए, भोले भंडारी भगवान शिव की सदा ही जय। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। कृपया इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हम आपके आभारी होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक उस परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोले, वैदिक सनातन धर्म की जय।